साथियों नमस्कार। साथियों, पूरा देश गुस्से में है कि कब भारत सरकार एक बड़ा एक्शन लेगी पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान को नक्शे से खत्म कर देगी। देश में इतनी गुस्सा है कि पूरा देश ये चाहता है कि इस बार भारत की फौज पाकिस्तान में घुस जाए और पूरे पाकिस्तान को खदेड़ दे। और हो सकता है ऐसी स्थिति पैदा भी हो जाए, क्योंकि खबरें मिल रही हैं कि पाकिस्तान की कई सारी ट्रूप्स और उनके कई एयरक्राफ्ट अभी बॉर्डर के पास डिप्लॉय होना स्टार्ट हो गए हैं। पाकिस्तान में हाई अलर्ट है और वहीं यूएसए में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है कि कोई भी यूएस का नागरिक इंडिया के जम्मू कश्मीर में न जाए, क्योंकि वहां पर कुछ बड़ा हो सकता है। यानी कि चल रहा है कुछ ना कुछ। कल शाम को खबर आई थी, जैसा कि आपको पता है, कि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। अब भारत ये नहीं कह सकता कि हम खत्म कर रहे हैं, लेकिन वो खत्म सा ही समझिए उसे। इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, पाकिस्तान कहां से अपनी मिलिट्री को वहां पर जमा कर रहा है, भारत सरकार अब क्या एक्शन लेने वाली है, इन सब चीजों पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक एक करके देखते हैं। देखिए, पहले बात तो इन भेड़ियों को देखिए। इनका स्केच जारी हुआ था, उसके बाद ये पहली तस्वीर है जो इनकी जारी हुई है। ये शक्ल से भेड़िए जैसे लग रहे हैं, ये ऐसे ही हैं और ये अंदर से और भी ज्यादा खूंखार और नीच किस्म के लोग हैं। इनकी तो बात ही करना बेकार है। आगे आइए। पाकिस्तान ने हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया है अपने पूरे देश में और विशेष तौर से अपने बॉर्डर के पास कि भाई बड़े चौकन्ने रह जाइए, भारत कभी भी कुछ भी कर सकता है। दूसरी खबर, पूरी दुनिया में जितने भी बड़े बड़े देश हैं सभी का समर्थन भारत के साथ है, चाहे ट्रंप हो, चाहे पुतिन हो, चाहे मेलोनी हो, चाहे अन्य लीडर हो जैसे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, उनका भी सपोर्ट भारत के साथ है। सब कह रहे हैं कि भारत को जो करना है करे, हम सब भारत के साथ खड़े हैं। ठीक है। अगला, पहलगाम में जो अटैक हुआ उसके बाद में कल सरकार ने बोला कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं। अटारी बॉर्डर पर जो सलूट मारते हुए दोनों देशों के जवान वहां पर एक जेस्चर देते थे, अब वो भी बंद हो चुका है पूरी तरह से। जितने भी इनके डिप्लोमेट्स थे पाकिस्तान के, भारत में रह रहे थे, उनको वापस भेज दिया गया है। अब केवल 30 बचेंगे यहाँ पे, जो छोटा मोटा स्टाफ रहेगा, और भारत ने अपने डिप्लोमेट्स को भी वापस बुला लिया है। उसके अलावा भारत ने कह दिया है कि जितने भी पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं 48 घंटे के अंदर अंदर हमारा देश खाली कर दो, यहाँ से भाग लो। और साथ ही भारत ने यह भी कह दिया है कि किसी भी पाकिस्तानी को वीजा नहीं दिया जाएगा। आप चीज समझिए, इस बार कोई एक अटैक नहीं होगा कि जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करके आ गए, एयर स्ट्राइक करके आ गए ना, उससे कुछ हो ही नहीं रहा है, उससे कुछ नहीं हो रहा, देश भी नहीं मानने वाला इस पे। इस बार अटैक होगा 4-5 तरफ से। पहला डिप्लोमेटिक अटैक जो कल शाम को हो लिया। इंडस वाटर ट्रीटी खत्म करने का क्या मतलब है अभी बताऊंगा मैं आपको। ये पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा, भूखा मर जाएगा, अभी आप देखना। दूसरा जो खेल होगा वो होगा आपके इंटरनल, पाकिस्तान के अंदर अंदर आपको खबरें मिलेंगी, किसी अननोन गनमैन ने किसी को मार दिया, किसी अननोन गनमैन ने किसी को मार दिया। ये 4 जो वीडियो मैंने आपको दिखाई, ये तो मरने ही मरने, इनका तो निश्चित है, ये कंफर्म है इनकी मौत। उसके अलावा ये जो 2 मैंने आपको स्टेप बताए, तीसरा जो स्टेप होगा वो ये कि पाकिस्तान गलती करेगा। आप देखना, पाकिस्तान बॉर्डर पर बड़ी गलती करने जा रहा है। वो इतना पैनिक हो जाएगा कि वो अपनी तरफ से शायद लॉन्च कर दे वॉर को, ऐसा हो सकता है। हालांकि पाकिस्तान इस कंडीशन में नहीं है कि वॉर झेल पाए, क्योंकि पाकिस्तान का जो टोटल फॉरेक्स है उसके पास, यानी विदेशी मुद्रा भंडार जिससे वो बाहर की चीजें खरीद सकता है, वो लगभग $4 बिलियन के आसपास है उसकी कमर्शियल बैंक्स के पास, $4 बिलियन के आसपास। और अगर पाकिस्तान अपनी सभी बैंकों का सबको समेट ले तो मुश्किल से $10-12 बिलियन बैठता है। इतना ही पैसा है उसके पास, और भारत के पास है करीब करीब $650 बिलियन। तो पैसे में तो कहीं ठहरता ही नहीं है। अब लड़ाई करने के लिए तो गोला, बंदूक, बात सब चाहिए होता है, उसके पास कुछ है ही नहीं, और जो है थोड़ा बहुत वो वही है जो कुछ है। अब उस पर इतना पैसा भी नहीं है कि अगर इमरजेंसी मुझे कहीं से मंगाना पड़े तो मंगा पाए, उसके पास नहीं है। मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने भारत के प्रति युद्ध जैसी स्थिति पैदा नहीं करी, या भारत से सीधा पंगा नहीं लिया, या और ज्यादा नहीं उलझा, तो पाकिस्तान टूट जाएगा। तो वो उसे पता है कि उसके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है कि उसको अपने देशवासियों को एक करने के लिए अब भारत को निशाना बनाना पड़ेगा। तो आपको ये 3 मैंने चीजें बता दी। पहला, जो कल हमने फैसले लिए जो राजनयिक लेवल पर होते हैं या कहें कि डिप्लोमेटिक लेवल पर होते हैं। उसके बाद दूसरा, अननोन गनमैन एक्टिवेट होगा। तीसरा, पाकिस्तान कोई गलती करेगा, बड़ी गलती करेगा बॉर्डर पे, आप देखिएगा। और चौथा जो चीज होने जा रही है वो ये कि आप आने वाले समय में देखिएगा कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक तेज गतिविधि आपको देखने को मिलेगी, जहां पर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होता हुआ आपको नजर आएगा। ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ये आपको 4 चीजें तो होती होती नजर आएंगी ही। इसके अलावा जो दूरगामी परिणाम है, जो आपको 6, 8, 10, 12 महीने, 1 साल बाद, 2 साल बाद देखने को मिलेगा, वो है पाकिस्तान में भूख और प्यास की परेशानी। क्योंकि पाकिस्तान के पास जो भी पानी जाता है, मुख्य पानी जाता है, वो भारत के पास से ही जाता है। भारत के चाचा नेहरू ने 1960 में एक ऐसी संधि कर ली थी पाकिस्तान से, जिसे इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं, जिसके तहत जो हमारी
सिंधु नदी है, उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं, इन सब का जो मेजर पानी है, कह सकते हैं 80% पानी हम पाकिस्तान को दे देते हैं। और ये हमने बड़ा दिल दिखाते हुए दिया था। हमारे नेहरू जी ने वैसा ही बड़ा दिल दिखाया जैसा पीओके जाने में दिखाया, जैसा अक्साई चीन देने में दिखाया, जैसा ग्वादर पोर्ट देने में दिखाया, जैसा भारत के अन्य चीजों के बारे में उन्होंने फैसले लिए थे। चीन ने तिब्बत लिया तो उन्होंने बड़ा दिल दिखा दिया, चीन को वीटो पावर चाहिए थी तो उन्होंने बड़ा दिल दिखा दिया। वो बड़ा दिल ही दिखाते आए, इसलिए आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। ठीक है ना, आगे देखिए। देखो, पाकिस्तान मूविंग मिलिट्री प्लेन्स टू बेसेस नियर J&K आफ्टर पहलगाम टेरर अटैक। अब देखिए ये है क्या, देखिए जो पाकिस्तान अपनी ट्रूप्स डिप्लॉय कर रहा है उसमें ये इसका एक हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो डिप्लॉय कर रहा है, और एक PAF पाकिस्तान एयर फोर्सेस का मतलब 101 स्मॉल एम्ब्रेयर फेनम 100 जेट। अब ये हमें पता नहीं इसका मतलब क्या होता है, लेकिन जो भी है कोई VIP ट्रांसपोर्ट इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में काम आने वाला इनका कोई प्लेन है। आप कहोगे पता कैसे चला, क्या पाकिस्तान ने बताया फोन करके? नहीं, ये अन्य देशों ने एक जो फ्लाइट रूट मैप होता है उसके जरिए ट्रेस करके बताया कि पाकिस्तान के कुछ हवाई जहाज यहां से उड़ करके यहां पर डिप्लॉय हो रहे हैं, यहां से यहां तक, कहां पर, साउथ वाले रीजन से, पाकिस्तान के साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। देखिए देखिए पाकिस्तान का जो ये साउथ वाला रीजन आप देख रहे हैं, ये जो कराची के आसपास का, यहां से इसने इन एयरक्राफ्ट को उड़ाया है और ले जा करके लाहौर के पास इनके बेसेस हैं वहां पर टिका रहा है। इसके बाद इस्लामाबाद के पास, रावलपिंडी के पास जो बेसेस है वहां पर टिका रहा है, और बीच में भी कुछ इनके एयर बेसेस हैं। यानी कि इन 3 क्षेत्रों में ये अपने एयरक्राफ्ट लेकर के टिका रहा है। और जो अपनी ट्रूप्स भेज रहा है गिलगिट बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र में और मुजफ्फराबाद वाले क्षेत्र में। देखिए ये जो नक्शा है, इस वैसे तो हमारा पूरा का पूरा कश्मीर है, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है मैं उसके अनुसार नक्शा दिखा रहा हूं। ये जो लाइन है ये LOC है। अभी इस LOC के इधर वाला जो पोर्शन है ये गिलगिट बाल्टिस्तान है जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, और ये जो क्षेत्र है इसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर बोलता है, हम नहीं बोलते। इसमें भी पाकिस्तान अभी मौजूद है। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है, जो अपनी ट्रूप्स भेज रहा है वो या तो वो एक तो यहां भेज रहा है, दूसरे इस वाले क्षेत्र में। देखिए ये हमारा जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, इसमें जो ये मुजफ्फराबाद वाला है, ये लाइन ऐसे आ रही है LOC वाली, ऐसे निकल जाती है, तो ये मुजफ्फराबाद वाला है, यहां पर भेज रहा है, और यहां गिलगिट बाल्टिस्तान में भेज रहा है। बताया जा रहा है लगभग 40,000 ट्रूप्स भेज रहा है, लगभग ऐसा बताया जा रहा है। दूसरा, भारत ने यह हिदायत दी है कि जितनी भी हमारी फ्रंट बेसेस हैं, जितने भी हमारे फ्रंट फोर्सेस हैं, जैसे राजौरी में, पूंछ में, बारामूला में और कुपवाड़ा में, इन चारों फ्रंट फोर्सेस से हमने कह दिया है कि आप सभी लोग पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर रखें, बिल्कुल हाई अलर्ट पर रहें, और हमें जानकारी दें कि पाकिस्तान में क्या घटित हो रहा है, क्या आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। यानी कि इनको भी हमने अलर्ट कर रखा है। वहीं हमारे NSA साहब, हमारे विदेश मंत्री, हमारे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इन सब के जितने भी चीफ्स हैं सबके साथ प्रधानमंत्री की बैठक हुई है, और क्या खुफिया बैठक हुई है किसी को नहीं पता, इसमें क्या डिस्कशन हुआ नहीं पता। जब इस लेवल की बड़ी बैठक हो रही होती है तो जाहिर सी बात है कुछ बड़ा ही डिस्कशन हो रहा होता है जिसमें सभी लोगों को शामिल होना होता है। इसके अलावा ये जो पाकिस्तान का ट्रेस है, ये रूट मैप है जिसके जरिए लोगों ने ये खुलासा किया कि पाकिस्तान किस तरह से हरकत करने जा रहा है। ठीक है, ऐसे कई लोगों ने, देखिए मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ पाकिस्तान, सब लोगों के इस पे अपने अपने वो आए हैं, देखिए ठीक है ना। रावलपिंडी में ये नूर खान एयरबेस है, वहां पर अपने इसके मेजर ऑपरेशनल साइट्स हैं, वहां पर ये अपने विमानों को ले जाकर के टिका रहा है। वहीं भारत को पता चला है कि जितने भी ये POK वाला क्षेत्र है जो पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, वहां पर लगभग ऐसा बताया जा रहा है लगभग 100 के आसपास छोटे बड़े कैंप्स हैं जहां पर ये आतंकी अपनी ट्रेनिंग वगैरह या सारी चीजें करते हैं, गतिविधियां करते हैं। हो सकता है भारत इनको भी निशाना बनाए, देखा जाएगा। ठीक है ना। ये देखिए ट्विटर पर कई अलग अलग देशों के लोगों ने, कई जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं उनकी तरफ से जानकारी मिली है कि पाकिस्तान इस तरह से अपनी चीजों में बदलाव कर रहा है और पाकिस्तान में हलचल तेज है इस वक्त। ठीक है, और US ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी कर दी है कि भाई गलती से भी अब जम्मू कश्मीर में मत जाना, क्योंकि अभी बहुत सेंसिटिव मामला वहां पर चल रहा है। ठीक, अब आप देखिए कि ये इंडस वाटर ट्रीटी का क्या सीन है। देखो ये नदियां हैं, ये आप देख रहे हैं, ये इंडस नदी है, सिंधु नदी है, ये झेलम नदी है, ये चिनाब है, ये रावी है, ये जरासी नदी ब्यास है, ये सतलज है। तो इनमें से ICJ
इंदस, चेनाब, झेलम, इन 3 नदियों का लगभग लगभग 80% पानी हमें पाकिस्तान को देना है या देना होता था 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी के अनुसार। और जो बची कुछ 3 नदियां हैं आरबीएस, आरबीएस का मतलब रावी, ब्यास, सतलज। देखो ब्यास तो जरासी है, सतलज ये रही और रावी ये रही जरासी। तो इन 3 का 80% पानी हम यूज कर सकते हैं। अगर आप ड्रेनेज बेसिन के अनुसार देखोगे, पानी की क्वांटिटी के अनुसार देखोगे, तो जो ये पाकिस्तान वाली 3 नदियां हैं इनके पास पानी ज्यादा है और ज्यादा पानी का भी 80% हमें देना है और हम अभी भी इससे ज्यादा ही दे रहे थे उसको। तो अगर मोरलेस देखा जाए तो इस पूरे ड्रेनेज सिस्टम का 80% से भी ज्यादा पानी पाकिस्तान के पास जा रहा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान का काम चल रहा था। और जो वो अपना जितना भी खेती बाड़ी सब कुछ करता है, ये सब यहीं से आने वाली नदियां हैं जिसके जरिए पाकिस्तान की खेती होती है, जिसके जरिए पाकिस्तान को पानी मिलता है पीने के लिए। तो अभी ये इस पर हमने सस्पेंशन कर दिया है, रोक लगा दी। इसका मतलब ये नहीं कि आज से पानी बंद हो गया। पानी रोकोगे कैसे? पानी को क्या डाइवर्ट थोड़ी कर दोगे? रातों रात कैनाल नहीं बना सकते आप, रातों रात डैम नहीं बना सकते आप। टाइम लगता है इन चीजों को बनने में। तो भारत इन चीजों में अब तेजी से विकास करेगा। हो सकता है 1 साल में कर ले, हो सकता है 2 साल में कर ले, लेकिन हाँ, भारत अब पूरा प्रयास करेगा कि पाकिस्तान को दूरगामी परिणाम दिखाई जाए। ठीक है ना? तो ये एक प्रयास है। दूसरा, भारत ने अभी तो पाकिस्तान को इस इंडस वाटर ट्रीटी से सस्पेंड किया है। अभी एक चीज और है जिससे बांग्लादेश रोएगा जी। यहां से गंगा जाती है बांग्लादेश में, ठीक है। यहां पर एक फरक्का बराज पड़ता है, फरक्का बराज से ये 2 हिस्सों में टूट जाती है गंगा, और वहां से जो गंगा का पानी बांग्लादेश में जाता है, तो बांग्लादेश में हम ज्यादा पानी देते हैं उसको जी। हमने उसके साथ ऐसी संधि की हुई थी देवेगौड़ा साहब ने, और ये संधि हमने 30 साल के लिए करी थी। 1996 में संधि करी थी, और इस संधि के अनुसार हम बांग्लादेश को जब भी गंगा में पानी कम हो जाएगा ऑफ सीजन में, तब बांग्लादेश को हम ज्यादातर पानी उसको देंगे। हमने ये संधि उससे करी थी, जो 2026 में एक्सपायर होनी है। अगले साल देखना एक खबर आपके पास आएगी कि भारत ने गंगा वाटर ट्रीटी, इसका नाम गंगा वाटर ट्रीटी है, भारत ने गंगा वाटर ट्रीटी को भी सस्पेंड कर दिया है। हालांकि इसको आइडिया लग गया होगा, इंडस वाटर ट्रीटी देख करके समझ गया होगा ये मोहम्मद यूनुस कि अगला नंबर बांग्लादेश का है। तो जो ये गंगा वाटर ट्रीटी जैसे सस्पेंड होगी, ये बांग्लादेश को भी असर पड़ेगा। और अभी तक तो तीस्ता पे ये सहमति बनाने में लगे हुए थे, तीस्ता पे कोई सहमति बनी नहीं है। तीस्ता पे सहमति हमारी बनी थी शेख हसीना के साथ, क्योंकि शेख हसीना भग गई थी चाइना में, और चाइना से जाकर के बोल रही थी कि ऐसा है कि भारत की तरफ से जो ये तीस्ता नदी आती है, जो ब्रह्मपुत्रा में आकर के जुड़ जाती है, हम चाहते हैं कि चाइना आप इधर आ जाएं और इस तीस्ता नदी का ज्यादा से ज्यादा पानी हम उपयोग कर पाए, ऐसा एक प्रबंधन यहाँ पर कर दें, कोई वाटर मैनेजमेंट ऐसा कर दे कि तीस्ता का ज्यादा से ज्यादा पानी हम उपयोग कर पाए। चाइना मान गया था, चाइना आने वाला था, उससे पहले हमारी रॉ को पता चल गया। हमने कहा, रॉ ने कहा प्रधानमंत्री से कि भाई ऐसा कुछ डील करने जा रही है चाइना के साथ। प्रधानमंत्री ने पिछले साल जैसे शपथ ग्रहण करा, उसके जस्ट कुछ दिनों बाद सीधे शेख हसीना को भारत बुलवाया और भारत आकर के उससे कहलवाया कि देखो ऐसा है, जो तुम एग्रीमेंट चाइना से करने वाली थी तीस्ता को लेकर के, ये तुम हमसे कर लो, हम करने को तैयार हैं। तो वो बोली ठीक है आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तब भारत ने रजामंदी करी थी कि हम यहाँ पर तुम्हारा वाटर मैनेजमेंट कर देंगे, तुम टेंशन मत लो, चिकन नेक पर चाइना को लाके मत बैठाओ। लेकिन इससे पहले हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते, मोहम्मद यूनुस आ गया। अब इस साल मोहम्मद यूनुस इसी प्रोग्राम को लेकर के वापस चाइना गया। अब चाइना इस चीज में अभी राजी नहीं, तभी तो बार बार वो बोल रहा था नॉर्थ ईस्ट, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये सारी चीजें। चाइना अभी सीधे तौर पर तैयार नहीं है, लेकिन अगर होगा भी तो कुछ नहीं कर पाएगा बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश को पता है कि अब इसका नंबर है। आप समझ रहे हैं, हम इंटरेस्टेड नहीं है इसको 30 तक का पानी देने में। अब मतलब रोक तो नहीं सकते, लेकिन जो मैनेजमेंट करने वाले थे उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है। हमने अपने S-400 यहां पर लगा दिए हैं, कल को अगर ज्यादा बदमाशी देगा तो उसे भी देख लेंगे। तो ये है साहब, हम में से कईयों को ही लग रहा होगा कि पानी रोक देने से क्या होगा, अरे ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं हुआ। ये स्टेप है, आपको 2 साल बाद पता चलेगा। अभी तो पाकिस्तान में खाने के वांदे हैं, जब प्यासे मरेंगे ना तब पता चलेगा। ये आप देखिए आने वाले समय में। तो भारत इस समय पाकिस्तान को सब तरफ से घेरेगा और एग्रेसिवली घेरेगा। ऐसे नहीं कि दुनिया में जाके चिल्ला रहा है भारत के पाकिस्तान में आतंकवाद है, पाकिस्तान में आतंकवाद है, ऐसे नहीं। अननोन गनमैन एक्टिवेटेड होते दिखाई देंगे। भारत मिलिट्री ऑपरेशन के लिए तैयार है। भारत ने डिप्लोमेटिक जितने भी स्टेप्स लेने थे ले लिए, और अब आपको आने वाले समय में बलूचिस्तान में कुछ बड़ी एक्टिविटी होती दिखाई देगी। आप तैयार रहिए। और पाकिस्तान जिस हिसाब से इस समय बौखलाया हुआ है, पाकिस्तान सामने से गलती करेगा, और हम चाहते हैं कि वो सामने से गलती करे। शुरुआत वो कर दे, खत्म हम करेंगे। और इस देश में कुछ चाटुकार पत्रकार, कुछ नेतागण ऐसे हैं जो बात बात पे डर दिखाते हैं कि पाकिस्तान के पास तो न्यूक्लियर बम है, पाकिस्तान के पास तो न्यूक्लियर बम है। अरे भैया, हमारे पास भी है और उससे ज्यादा है।
ठीक है, तो जो नेतागण जो बार बार डर दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, वो न्यूक्लियर स्टेट है, तो न्यूक्लियर स्टेट तो इजराइल भी है, लेकिन हमास ने तो अटैक कर दिया उस पर। हमास ने तो नहीं सोचा, या फिलिस्तीन ने तो नहीं सोचा। न्यूक्लियर स्टेट तो रशिया भी है, यूक्रेन लड़ रहा है ना उससे 3 साल से। न्यूक्लियर स्टेट तो अमेरिका भी था, लेकिन वियतनाम लड़ा ना उससे 20 साल तक। न्यूक्लियर स्टेट तो अमेरिका और रशिया दोनों थे, उनकी प्रॉक्सी वॉर अफगान वॉर में हुई ना। तो न्यूक्लियर स्टेट है क्या करके आप कब तक जो है पाकिस्तान का इनडायरेक्ट साथ लेते रहोगे? ये गलत है। उसी प्रकार से राजदीप सरदेसाई नाम के एक पत्रकार हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया कल, और ट्वीट में वो बोल रहे हैं कि भाई यूपीए के शासन में जब आतंकी हमला होता था तो सब लोग होम मिनिस्टर से इस्तीफा मांगते थे, इस बार होम मिनिस्टर से कोई इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहा, या नैतिकता के बेसिस पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए? अरे भाई, जब यूपीए के शासन में होम मिनिस्टर हुआ करते थे या डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने किया क्या ये तो बता दो। 26/11 में अटैक हो गया था, उसके बाद क्या स्टेप लिए जरा बताना तो। आपके डिफेंस मिनिस्टर एंटनी साहब क्या कहते थे कि साहब हम चाइना के बॉर्डर पर रोड्स इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि चाइना नाराज हो जाएगा। आपके होम मिनिस्टर बने बाद में सुशील शिंदे पूरी ताकत लगाते थे ये कहने में कि भगवा भी एक आतंकवाद है। उनकी कोई उपलब्धि तो ऐसी गिनाओ, कोई उपलब्धि उनकी नहीं थी तो इस्तीफा नहीं मांगे तो क्या करेंगे? इसलिए तो मांगते थे कि कुछ कर नहीं रहे वो। यहां तो हर बार किया है, सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, उसके बाद धारा 370 हटाना हो, नक्सलवाद को कम करना हो, मणिपुर के इश्यू को अब धीरे धीरे रिजॉल्व कर रहे हैं, तो क्या ये भारत के होम मिनिस्टर ने तो किया है कि राजदीप सरदेसाई ने कर दिया करके? और राजदीप सरदेसाई की जो वाइफ हैं वो टीएमसी की सांसद हैं। जरा कभी इस पर भी बता दो कि बंगाल में क्या स्टेप लिया, ये बंगाल में जो हो रहा है उसको लेकर के किसे इस्तीफा देना चाहिए, जरा इस पर भी चर्चा कर लो। इस जैसे तो पत्रकार हैं इस देश में, क्या ही बताऊं मैं आपको। तो ये पूरी एक सिनारियो है। अब आप तैयार रहिए, बस इंतजार करिए पाकिस्तान की गलती का, और करेगा। आने वाले 10 दिन में पाकिस्तान बड़ी गलती करेगा, और आने वाले 10 दिन में आप देखना पाकिस्तान में अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ एक बड़ा स्ट्रगल स्टार्ट होगा। चेक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।